Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I will explain exercise 2.11 of class 3rd mathematics. But first we will discuss about some example related to this topic, then we will back to the exercise. So let's start. Example number 1, estimating sum. Clear? Now add 87 and 12. So first of all change both the number 87 and 12 in the form of nearest 10 or round off to the nearest 10. So 87 between 80 and 90, it is closer to the 90 than to 80. So take 90 instead of 87. मीन्स इन्होंने क्या कहा कि 87 जो है वो 80 एंड 90 के बीच में है और 90 से ज़्यादा क्लोज है, ज़्यादा करीब है. सो 87 की जगह पर हम 90 लिख सकते हैं. इसको नियरेस्ट 10 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90. Same as 12 is between 10 and 20, it is closer to the 10 than 20, so take 10 instead of 12. तो 12 को नियरेस्ट 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10. 12 को नियरेस्ट फॉर्म में 10 कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10. अब हमको क्या करना था, ऐड करना था 87 एंड 12 को. तो 87 और 12 की जगह पे हमने उसका राउंड ऑफ वैल्यू पुट कर दी. मीन्स 87 की जगह पे क्या लिख दिया 90 एंड 12 की जगह पे 100. सो 12 की जगह पे 10. 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 100. बट एक्चुअल सम कितना मिल रहा था आपको 99. क्लियर? हाँ, तो एस्टिमेटेड वैल्यू जो होगी वो आपकी 100 हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐड 134 एंड 275. सो चेंज बोथ द नंबर इनटू नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100. whatever you want here. 134 between 100 and 200, it is closer to 100, so take 100 instead of 134. means 134 किसके बीच में है 100 और 200 के बीच में. तो जिस नंबर से यह ज़्यादा करीब होगी, ज़्यादा क्लोज़र होगी, हम उसको उसके फॉर्म में इस नंबर को लिख सकते हैं. तो 134 को क्या लिख दिया जाएगा 100, क्योंकि 100 के क्लोज़र है. एंड 275 किसके बीच में 200 एंड 300 के बीच में. बट ये 300 से ज़्यादा क्लोज है, सो हम क्या लिख देंगे 275 की जगह पे क्या 300. अब हमको ऐड कितना करना था 134 एंड 275, बट हम ऐड करेंगे 100 एंड 300 को. तो जो नियरेस्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 100 प्लस 300 इज इक्वल टू 400. और एक्चुअल आंसर आपका क्या आ रहा था 409. अब ज़रा से एक बात समझिएगा, कोई भी ऐसा नंबर जैसे 150, 250, 350, तो ये तो एकदम मिडिल में है ना 100 एंड 200 के. बट इसको हम राउंड ऑफ क्या करेंगे 200 सपोज करेंगे, क्योंकि ये माना जाएगा ये नंबर आपका 200 से ज़्यादा क्लोज है. अगर 50 से कम हुआ तो वो राउंड ऑफ 100 के फॉर्म में आता. बट अगर 50 या 50 से ज़्यादा तो राउंड ऑफ 200 के फॉर्म में आएगा. क्लियर? हमें इस एक्सरसाइज में यही काम करना है, एस्टिमेट सम निकालना है. मीन्स इस क्वेश्चन को पहले नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आपको सिंपली ऐड करना होगा. एक्चुअल एडिशन तो हम लोगों ने इससे पहले की एक्सरसाइज में पढ़ा था. अब यहाँ पर उसकी राउंड ऑफ वैल्यू निकालनी होगी. ठीक है, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी होगी. फर्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट द सम देन चेक बाय एडिंग. तो सिंपली हमको चेक कैसे करना है, सिंपली एक्चुअल एडिशन जो होता है वैसे ऐड कर लेंगे, वो तो हम रिजल्ट मिल जाएगा. बट एस्टिमेट फॉर्म में अगर इसका रिजल्ट निकाला जाए तो वो कितना हो जाएगा 482 किसके बीच में आएगा 400 एंड 500 के. और ये 500 के ज़्यादा क्लोजर है. सो 482 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 500. एंड 333 किसके बीच में है 300 एंड 400 के बीच में. तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 300. तो 500 प्लस 300 इज इक्वल टू 800 हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट इन योर कॉपी. ओके, इट इज़ योर क्वेश्चन. नाउ एस्टिमेट द सम. मीन्स हमको क्या करना है, इस जो भी नंबर दिए गए इनको एस्टिमेटेड वैल्यू के फॉर्म में निकालना है, फिर उसको ऐड करना है. यहाँ पर है 482. तो 482 आपका 400 और 500 के बीच में आएगा. तो किससे ज़्यादा क्लोज है 482 क्लोजर टू द 500 इन कंपेयर टू 400. सो वी कैन राइट हियर एज ए 500. इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे 500. क्लियर? एंड 333, it is between 300 and 400, but 333 is closer to 300, so you can write here 300. Okay, now add these two number. 300 plus 500 is equal to 800 as a answer.
it is estimated value. Estimated value. Clear? Okay. Now here 3 plus 2 5, 8 plus 3 11, carry 1, 4 plus 3 and 1, 7 plus 1 8, 815, which is actual value. Is actual value. Okay, it is your answer. So estimated value as a 800 and actual value as a 815. Now one more question of question number 1. Next part. Now 216 plus 468. अब हमको क्या करना है, इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है और इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है. एक्चुअल वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, 216 एंड 268 सिंपली ऐड कर लेंगे तो आपको एक्चुअल वैल्यू निकल आएगी ना. 8 plus 6 14, 4 carry 1, you can write here 1. Now 1 plus 1 2 plus 6 8 and 2 plus 2 4. So 484 as a actual value. Okay. एस्टिमेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू. एस्टिमेटेड वैल्यू आपकी हो जाएगी. अब आपको ये समझना है कि 216 किस नंबर के बीच में आता है. 216 बिटवीन 200 एंड 300. तो ये नंबर आपका 200 और 300 के बीच में आएगा. तो ये क्लोजर है किससे, 200 से. तो इसको राउंड ऑफ जब हम करेंगे तो ये लिख दिया जाएगा यहाँ पे 200. क्लियर. नाउ 268 इट इज़ ऑल्सो lying between 200 and 300, but 268 is nearest closer to the 300, so you can write here 300. Now again add these two number, estimated value 0 plus 0 0, 0 plus 0 0 and 3 plus 2 5. So it is your estimated value. Clear. एस्टिमेटेड सम ये हो गया और एक्चुअल सम आपका ये हो जाएगा. ये हो गए आपके सी पार्ट. इसी तरीके से डी और ई को सॉल्व करिएगा. ई हम सॉल्व कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज करना है. 250 प्लस 129. देखिए क्या करते हैं. ओके, इट इज़ योर क्वेश्चन. 250 प्लस 129. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एक्चुअल वैल्यू. 250 प्लस 129. नाउ सिंपली ऐड दिस टू नंबर. 9 plus 0 9, 5 plus 2 7, 2 plus 1 is equal to 3. So 379 as a actual value. It is your actual value. Clear? Now for estimated value, यहाँ पे estimated value निकाल देते हैं. Estimated value क्या हो जाएगी, 250 को किस में कन्वर्ट करना है. 250 आपका 250 को हम चेंज करेंगे 300 के फॉर्म में. ऐसा क्यों, क्योंकि 250 आपका आता है बिटवीन 200 एंड 300, बट अगर 50 लगा हुआ है तो उसको हमेशा नेक्स्ट नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. तो 200 और 300 में 300 को लिया जाएगा. नाउ 129 ये स्मॉलर क्लोजर टू द 100 है, सो यू कैन राइट हियर 100. नाउ ऐड दिस टू नंबर, वी गेट 200 300 प्लस 100 इज इक्वल टू 400. तो ये आपकी हो गई एस्टिमेटेड वैल्यू. इट इज़ योर एस्टिमेटेड वैल्यू. क्लियर. तो ये एक्चुअल वैल्यू हो गई और आपकी ये एस्टिमेटेड वैल्यू हो गई. यही आपसे क्वेश्चन में भी कहा जा रहा था. एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं, जी पार्ट. नाउ जी पार्ट 190 प्लस 350. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सम 190 एंड 350. सिंपली ऐड दिस टू नंबर. 0 plus 0 0, 9 plus 4 14 plus 1 and 3 plus 1 4 and 1 5. So 540 as a actual value. Clear. Now estimated value क्या हो जाएगी, estimated value के लिए क्या करना होगा आपको, 190 किस में चेंज होगा, ये 200 में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये क्लोजर है 200 के. एंड 350 के लिए बोला है, ये 400 में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर. अब इनको ऐड कर लीजिए. 400 प्लस 200 इज इक्वल टू 600 एज ए एस्टिमेटेड वैल्यू आपकी हो गई.
ये हो गई एस्टिमेटेड वैल्यू. Clear? Okay. And same as try to solve remaining part of the question number 1 of exercise 2.11. In case of any doubt, you may ask on my WhatsApp number, otherwise you can write in comments box. Thank you everyone. Goodbye.